हेलो नमस्कार राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, अब अगर मैं थोड़ा सा लगा के चलूं, लगभग लगभग 10 दिन हमारे रह गए हैं स्टेट की, है ना। 2 दिन को तो आप छोड़ ही दो, 12 दिन रह गए, 2 दिन को तो आप छोड़ ही दो, आप 10 दिन लगा के चलो। तो देखो इसमें क्या है, कुछ बच्चों का तो सिलेबस क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, है ना। और कुछ क्या है, अपनी तैयारी में जैसे थोड़ा बहुत रह गया होगा, मोस्टली 90% कवर हो गया होगा, 10% रह गया होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो ये सोच रहे होंगे, अच्छा एस्टेट है, इसकी भी तैयारी करनी है, इसके लिए भी पढ़ना था। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, ठीक है, तो उनके लिए तो अच्छी बात है, सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब वो क्या करें, जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना एमसीक्यूज की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की, वो करते रहें, ठीक है। अभी अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूं, तो कोई भी ऐसा नया टॉपिक मत उठाओ कि किसी भी नए टॉपिक पर लग जाओ और जो आपने पहले पढ़ा है उसको छोड़ दो कि मैं कुछ और पढ़ लूँ, कुछ नया पढ़ लूँ। नहीं, जितना आपने अभी तक पढ़ लिया वो सेटिस्फाई है, अगर आपने अच्छे से सिलेबस क्लियर किया है तो, ठीक है। अभी क्या है, सिर्फ आप उनको क्या करो, एनालिसिस करो क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है जो, ठीक है। मैंने चैनल पर भी डाल रखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर भी है, ठीक है। तो आप उनमें अपने आप को एनालिसिस करो कि मैं अगर गलती कर रहा हूँ तो मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस आपका कंप्लीट है। दूसरी बात, जिनका थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे 10% मान लो, 10-20% नहीं हुआ, उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ, जितने आपने पढ़ा है एनफ है। अभी किसी एक टॉपिक के पीछे कि भाई मेरे को ना ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, मेरे को जैसे मान लो बाकी क्लियर है, मेरे को 2-4 टॉपिक क्लियर नहीं है, इन 2-4 टॉपिक के पीछे भागने के बजाय जितना भी आपका क्लियर है ना, उन्हीं पे और ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि अभी आप नई चीजें अगर स्टार्ट करोगे ना, तो आप पुरानी चीजें भी भूल जाओगे। तो अभी हाल फिलहाल क्या करना है आप लोग को, जितने भी जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिले ना, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस, वो करो और उन्हीं से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, उन्हीं से आपका एनालिसिस होगा कि आखिर आप गलती कर कहाँ पर रहे हो। और अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक मतलब ये सोचा ही नहीं कि मुझे पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना है, तो उनके लिए भी देखो मैं बता दूं, 90 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी अगर कभी रहे हो तो भी आपके लिए 90 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिनका सिलेबस है कंप्लीट अभी, उनके तो आ ही जाएंगे क्योंकि उनका तो है सब कुछ क्लियर। लेकिन मैं ये बात उनके लिए बोल रही हूँ जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है, तो भी आप 10 दिन है उनमें आप तैयारी करके लेके आ सकते हो, कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अगर आपका बेस ठीक ठाक रहा है तो। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है, सबसे पहली बात तो आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सारे करने हैं, बहुत ज्यादा चीजें वहीं से आपकी क्लियर है, ठीक है। सभी के लिए बोल रही हूँ, वैसे मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करना मस्ट है। उसमें से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, कई बार रिपीट नहीं होते, तो जैसे मैथ का मान लो यहाँ पर क्या वैल्यू चेंज कर देते हैं मैथ की, या उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं उसी क्वेश्चंस की, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है आपका, बहुत सारे नंबर बढ़ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और उससे आपकी समझ भी बढ़ती है। दूसरी बात, मैं आप लोगों को बोलूं, कुछ इंपोर्टेंट थ्योरी है जो आपको करनी ही करनी है अभी लास्ट 10 डेज में, ठीक है। जिन्होंने बाकी अच्छे से सिलेबस किया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं बता दूं, आपको लर्निंग थ्योरी जितनी भी है, अधिगम से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है आपकी, स्किनर और ये अपने हो गए पावलव और ये वर्दीमर, इन सब के आपको क्या थ्योरी जरूर कर कर जाना। और मैंने चैनल पर बहुत अच्छे से डिटेल में बता भी रखा है, अगर आपको कहीं से नहीं मिला तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। प्याजे मस्ट है, 2 क्वेश्चन लिखवा के ले लो, 2 मिनिमम बोल रही हूँ, 2 या 3। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाकर देखो, चैनल पर आए हुए हैं हर बार कितने क्वेश्चन। प्याजे हो गया, अपना वाइगोत्स्की जी हो गए, ठीक है, स्किनर हो गए, है ना, पावलव हो गए, ये सारी थ्योरी आपको करके जानी है जो भी इंपोर्टेंट थ्योरीज है, ठीक है। और उसके बाद मैं बोलूं तो अभी आपका टाइम आ गया रिवीजन का, ठीक है। रिवीजन जितनी कर सकते हो उतना ही अच्छा आपके लिए। देखो सिर्फ अब कितनी 10 दिन की तो बात रह गई है, कोई इतना बड़ा रहा नहीं है कि आपको कई महीने देना पड़ेगा। अगर कोई वर्किंग भी है ना, तो मैं तो कहूंगी कि 10 दिन आप करो या मरो वाली अपनी नीति अपना लो, ठीक है। 10 दिन के बाद आप खुद को रिग्रेट में देखो, पछतावे में देखो कि हाय काश मैं वो दिन पढ़ लेती, वो कर लेती तो मेरा टेस्ट क्लियर हो जाता, मैं आगे की वैकेंसी में अप्लाई कर सकती थी।
उससे अच्छा तो ये है, रिग्रेट करने से अच्छा है कि 10 दिन है। अब आपके पास इतना ऑप्शन तो है नहीं कि मैं बिल्कुल डिटेल से तैयारी करूंगी। 10 दिन है, आप 10 ही दिन को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि आपका क्या है, पास हो जाओ आप। ज्यादा नहीं तो 90 मार्क्स तो आप ले ही पाओ। देखो जिनके 90 मार्क्स आए हैं वो भी अप्लाई कर सकता है वैकेंसीज के लिए, जिनके 120 मार्क्स आए हैं वो भी अप्लाई कर सकता है ना। तो ये जो आपका एस्टेट होता है वो क्वालिफाइंग ही तो टेस्ट होता है ना। अगर आपके 140 आए हैं तो भी सेम हो आप, क्योंकि आपको सिर्फ क्या एक टेस्ट क्वालिफाई ही करना है, इसमें कोई मेरिट लिस्ट तो लगनी नहीं है। ठीक है, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आगे की जो वैकेंसी ना उनमें आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, आपका सब कुछ क्लियर मिलेगा आपको ना, कंसेप्ट आपके क्लियर मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक क्या तैयारी स्टार्ट नहीं की है उनके लिए मैं बोल रही हूँ 10 दिन है, 10 दिन में लग जाओ, हर काम छोड़ दो। ऐसा कोई काम नहीं होता है जो आपके बिना हो नहीं सकता, सारे काम हो सकते हैं। अगर आप कभी बीमार हो जाते हो क्या वो काम नहीं होते हैं? होते हैं। अगर वर्किंग है तो अपनी छुट्टी ले सकते हैं, है ना, बहाने से ले लो किसी भी तरीके से। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले नहीं दे रहे तो कोई अपना तरीका लगाओ कि मैं बीमार हूं या कुछ भी है। 10 दिन नहीं आपके पास, ठीक है, 10 दिन में जितना कर लोगे वेल एंड गुड है, वरना पछतावे की कुछ आपके पास बचेगा नहीं। ठीक है, और घर के काम की अगर मैं बोलूं, जैसे बहुत सारी लेडीज ऐसे भी होंगे कि मुझे घर के भी काम करने पड़ते हैं, बच्चों के भी काम करने पड़ते हैं। अगर तुम लोग 10 दिन नहीं करोगे ना तो काम तब भी ऐसे ही चलने वाले हैं। अगर तुम 10 दिन में सिर्फ ये मेहनत करके लगी रहोगे कि नहीं मेरे को घर के काम करने हैं, ये करने हैं, तो भाई वो तो आप 10-12 दिन के बाद कर लेना, आपको जितने करने हैं। सिर्फ 10 ही दिन तो है आपको खुद के लिए, 10 दिन के बाद आपको जो करना है। और जो ये बोल पीछे आपको कोई ऐसे ये नहीं करने वाला, क्यों इसने तो देखो अपना टेस्ट भी छोड़ दिया, ठीक है, घर के काम के लिए या इन कामों के लिए अपना टेस्ट ही छोड़ दिया इसने, ऐसे कोई आपकी तारीफ भी नहीं करने वाला है। ठीक है, तो खुद के लिए आप अपने 10 दिन निकाल लो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं रही है अब। ठीक है, और इतनी बड़ी चीज भी नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, बच्चों ने एक हफ्ता पढ़ के भी निकाले हैं टेस्ट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थ्योरीज मैं बता रही हूँ आपको, इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपको करके जानी है, आपको कुछ मेथड्स करके जाने हैं। ठीक है, जैसे आगमन विधि हो गई, निगमन विधि हो गई, ये आप लोग को थोड़े से पढ़ के जाने हैं। चैनल पर कई सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सारी थ्योरीज आपको करके जानी है, सिर्फ एक बार उसको देख लो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर डालो। मैं नहीं कह रही कि इनको सिर्फ रटते जाओ, रटने से तो कभी आपको समझ में नहीं आएंगे थ्योरीज। देखो एक बार कि थ्योरीज है क्या, इनके अंदर है क्या, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर दो जितने कर सको। दूसरी बात मैंने बोला रिविजन स्टार्ट कर दो, अभी कोई नया टॉपिक नहीं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सबसे मस्ट है। ये जो दिन है ना 10 दिन, इनमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ऐसी चीज है जो आपके मार्क्स बहुत ऊपर तक लेकर जा सकती है ना। तो जितनी भी हो सके प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या करना है देखो आप लोग को ना, आपने मान लो सपोज करो 100 क्वेश्चन आपने सोल्व किए सीडीपी के, कर दिए, अब दोबारा सारे नहीं करने, आपको 100 क्वेश्चन कर दिए, जिसमें भी आपकी गलती हुई है सिर्फ उन्हीं को मार्क कर लो कि मेरी इस क्वेश्चन में गलती हुई है, इसमें गलती हुई है, बाकी को छोड़ दो, क्योंकि बाकी आपको आ रहे हैं, इसका मतलब समझ में, अगर आपने ठीक किए हैं तो। जिसमें आपने गलती की है उन्हीं पे क्या है अपना सर्कल लगा लो और उन्हीं क्वेश्चंस को कई बार रिपीट करो और देखो कि आपके इन्हीं क्वेश्चंस में गलती कहां पर हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बार बार मान लो 100 क्वेश्चन, क्या 100 क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा उनमें ना। तो क्या है, अपने डेली के डेली क्वेश्चंस की सीरीज लगाओ और उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते जाओ जिसमें आप गलती कर रहे हो, और अपनी गलती एनालिसिस करो कि आप गलती कर कहां पर रहे हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने बता दिया, तो मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैंने बता दिया आप लोग को ना। ठीक है, बहुत सारी चीजें रिपीट हुई मिलेंगी आप लोग को। ये तो सिर्फ क्या है एस्टेट की मैं बात कर रही हूँ, मैंने तो ऐसे ऐसे टेस्ट देखे जो इतने बड़े लेवल पर थे और क्या थे, बिल्कुल वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज करके यूं के यूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाल देते थे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है। क्वेश्चन एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, आप लोगों को क्या क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है कि आप गलती कहां पर कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट आपको करनी है। ठीक है, क्या टाइम मैनेजमेंट मैंने इसीलिए लिखा है, आप लोगों को देखना है कि आपको कब टाइम देना अपने आप को। भाई कई बच्चों का क्या होता है, सुबह अच्छा फ्रेश फील करती हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है रात को अच्छा पढ़ लेते हो, है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेजमेंट करो, आपको किस टाइम पर पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है ना। कितने घंटे का मतलब तो ये है, आप तो जितनी भी प्रैक्टिस कर दो ना वही कम आपके लिए, जितने घंटे पढ़ो वही कम है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। और एक बात और मैं बोलूं, इन सबसे हटके की इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूं, देखो अगर मैं पीआरटी लेवल की बात करूं तो आप लोग को ये बात पता ही होगा, 150 मार्क्स का होता है, 5 इसमें सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना,
CDP हो गया, हिंदी, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, है ना। अच्छा, ये रीजनिंग वगैरह, हरियाणा जीके, मैथ, इनको मैं एक सब्जेक्ट मान के चलूँ, ठीक है, क्या GS मान के चलूँ, और एक हमारी होती है जीके, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट मैंने रीजनिंग और ये इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। जैसे आपकी रीजनिंग होगी और ये 10 नंबर का आपका मैथ, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर की हरियाणा जीके। अब है ना ये अच्छा, ये हो गए दोनों 15-15 मार्क्स के, है ना। ये बताने की जरूरत ही नहीं, आप लोग को इतना तो पता ही होगा। इसमें से ना अपना 3 सब्जेक्ट ऐसे उठा लो जिसमें आपकी कमांड अच्छी हो। कोई भी 3 सब्जेक्ट देखो, मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चों की हिंदी ठीक ठाक मिल जाती है, अगर कोई नॉर्मल चाहे गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हो या एवरेज सा भी रहा हो, तो हिंदी मोस्टली की ठीक हो जाती है। हिंदी उठा लो, या कईयों की इंग्लिश भी ठीक हो जाती है, ठीक है। सीडीपी में कोई इतना डीपली नहीं आता, इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आते हैं हरियाणा टेट में, ठीक है। 30 नंबर यहाँ से उठा लो, 30 नंबर मान लो, 15 नंबर हिंदी के आपके हो गए। अगर किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है तो पीआरटी वालों की तो भाई वहां पर मौज है जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो क्योंकि 40 नंबर एकदम से आप हो जाएंगे। या कईयों की क्या होती है, जीके भी अच्छी होती है। तो कहने का मतलब कोई भी अपने ना 3 सब्जेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि कम से कम 90 में से उसके 85 या 80 मार्क्स आपके आ जाएं। और बाकी क्या है, 5-10 नंबर तो आप बाकी के जितने भी 60 नंबर आपके बच गए, 10 भी इसमें से ले लो तो भी आप पास हो जाओ, ठीक है। तो अपने 3 सब्जेक्ट देखो आपके कौन से स्ट्रॉन्ग हैं इनमें से। जैसे सीडीपी अच्छी है, हिंदी अच्छी है, तो कितने हो गए, 45 मार्क्स आपके हो गए, ठीक है। मैथ अच्छा है तो मैथ के लिए तो आप ही चले जाओगे, 40 मार्क्स और जोड़ दो एक तरीके से। जीके अच्छी है तो 30 नंबर और इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना 3 पोर्शन बहुत अच्छे कर लो, ठीक है। और आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ के आना है। ये मैं लास्ट स्टेज में ना बताऊंगी कि आंसर है ना बहुत कुछ ठीक हो जाते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगी कि ऑप्शंस को फिल कैसे करना है, ठीक है। पेपर से 1-2 दिन पहले मैं आपको बताऊंगी, और वो मोस्टली ठीक मिलते हैं वो आंसर, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए यही है कि 10 दिन में आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो 10 दिन में आपको क्या है, जितने हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालो, और अपने प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, जितनी भी आप अभी तो प्रैक्टिस का खेल बचा हो आपका सारा, ठीक है। तो थैंक यू, और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, है ना। आगे स्टार्ट के लिए पहले से बेस्ट ऑफ लक बोल रही हूँ, अच्छा करके आना है, ठीक है। जिन्होंने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की तो अभी भी कर लो, बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी कर लो। थैंक यू।